जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। चूँकि आज की ज्वाइनिंग के हवाले से अगर बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो जमात इस्लामी का कहीं ना कहीं काडर था तो उससे ये लोग मुंसलिक थे, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मेरी जमात जो पुलवामा के हैं उनके बरादर हैं, रियाज़ अहमद साहब के बरादर हैं, मंजूर अहमद साहब, इन्होंने आज ज्वाइन किया और अपने साथियों के साथ। खुशाइन बात है ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आज ज्वाइन किया, इससे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज़मीनी सतह पे मजबूत हो जाएगी। तो अगर मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की हम बात करेंगे तो किस तरह से आप देखते हैं जो अभी जिस तरह से यूटी का गवर्नमेंट का जो कारगुजार गुजरा है, जो दौर इनका गुजरा है इक़्तिदार में जब से आए, तो क्या लग रहा है आपको कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे जिस तरह से मैनिफेस्टो मैं वगैरह? बताऊंगा, जितना बड़ा मैंडेट था, हमारी उम्मीद थी कि ये दिन को रात और रात को दिन करेंगे, ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आया है। बहरहाल ये उनकी जिम्मेवारी है, वो कैसे अपने मैनिफेस्टो को पूरा करते हैं। फ़िलहाल तो वो नाकाम रहे हैं अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने में, लेकिन हमें जो मैंडेट लोगों ने दिया है, हमारे पास मैंडेट है लोगों के इश्यूज़ को हाईलाइट करना और सरकार तक वो आवाज़ पहुंचाना। हम तो वो करते रहे हैं और जहां तक लोगों के मसले मसाइल का है, हमारे पास हल नहीं है, हल तो सरकार के पास है, लेकिन हम लोगों की खिदमत जैसे करते रहे हैं आगे भी करेंगे। और आपको मालूम है, आज लोगों को ये एहसास होगा कि हम जो बात कर रहे थे वही सच है और सच्चाई से ही आगे चल सकते हैं। तो सर, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब के मुजवजा भूख हड़ताल को किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको फ़ौरन पैरोल पे रहा करना चाहिए और लोगों के उस मैंडेट का इज़्ज़त रखनी चाहिए जो लोगों ने उन्हें दे दिया है। शबीर शाह के सेहत को लेकर भी जो है बिल्कुल अब सियासत तेज़ हो रही है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि शबीर साहब का एक लंबा सियासी सफ़र रहा, रोल है। उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको एट पार जैसे आपने बाकी कुछ लोगों को जो इस केस में मुलविस हैं सेहत की बुनियाद पे फैसिलिटीज़ दी है, घर उनको हाउस अरेस्ट में रखा है, इनको भी वैसे ही रखे ताकि इनको इलाज किया जाए। सर, एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि मजहबी इवेंट भी है लेकिन कश्मीर से जुड़ा हुआ है, अमरनाथ यात्रा। तो क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की यात्रा होगी और लोगों के लिए क्या मैसेज? हम दिल खोल के यात्रियों पे इस्तकबाल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जिस तरह हम सदियों से करते आए हैं अब भी करेंगे और इंशाल्लाह यात्रा कामयाब रहेगी, पुरअमन रहेगी। यात्री हमारे मेहमान हैं और मैं उन सबको कहता हूँ जोक दर जोक आइए, हम आपके लिए यहाँ आपकी हर ज़रूरत के लिए खड़े हैं। स्टेटहुड का मुद्दा जो है ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हमने देखा कि कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि इसके खिलाफ जो है या इसके हक में जो है एक मुहिम का बाज़ाब्ता तौर आगाज़ किया गया है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों को इतना मैसिव मैंडेट मिला है उन अगर वो नहीं ला सकते हैं फिर तो अलमिया है ये। हम लोग जब 2020 में निकले, हाँ, हमारे पास कोई मैंडेट लोगों का नहीं था। हमें इस परेशानी ने निकाला कि अगर हम नहीं निकलते, 5 अगस्त ने फ्लड गेट ओपन किया था। 5 अगस्त 2019 ने कोई भी यहाँ ज़मीनें खरीद सकता था, कोई भी नौकरियाँ यहाँ ले सकता था। हम 40 लोग अपनी इज़्ज़त, रेपुटेशन, पॉलिटिकल कैरियर्स, लंबे लंबे पॉलिटिकल कैरियर्स हैं लोगों के जो हमारे साथ उस वक्त इस पार्टी को जिन्होंने बनाया और वज़ीर आज़म से गए। हम कोई अपने लिए इक़्तिदार ढूंढने नहीं गए, हम कोई मराद अपने लिए ढूंढने नहीं गए। हाँ, अगर हम गए, हम जम्मू कश्मीर के लिए मराद ढूंढने गए लोगों के लिए, और वो ये थी कि जम्मू कश्मीर में यहाँ की ज़मीनें खाली जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग आपस में ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं या नौकरियां यहाँ ही मिले। और हमने कन्विंस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर हम 40 लोग जिनको उस वक्त कोई मैंडेट नहीं था, अगर हम वो कुछ कर सके तो ये 50 MLA जिनको इतना मैसिव मैंडेट है, अगर ये स्टेटहुड नहीं ला सकते हैं, अगर ये डोमिसाइल लॉ में जो अगर हमने 15 साल का लाया है 50 साल का करें, क्यों नहीं करते हैं? ये बाकी अगर इन्होंने बिजली का कहा हम 300 यूनिट फ्री दें, ये क्यों नहीं देते हैं? लाख नौकरियां, या मैं कहता हूँ वो नौजवान बुजुर्ग जो जेलों में वन टाइम एमनेस्टी क्यों नहीं डिक्लेयर कराते हैं? बड़ी अफसोस की बात है कि लोगों ने जितना एतमाद इन लोगों को दिया था कुछ इन्होंने किया नहीं। बहरहाल इस सफ़र में हम सब मुलविस हैं, हम सब की चाहत है कि स्टेटहुड मिले और स्टेटहुड जितना जल्दी मिले उतना हमारे लोगों के लिए अच्छा है। एक इमोशनल इशू है, हो सकता है इंतज़ामी तौर पे दिल्ली की सरकार सोचे कि कोई इंतज़ामी तौर पे फ़र्क नहीं पड़ रही है, लेकिन इमोशनल इशू है, मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। और हम एज़ अपनी पार्टी हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह स्टेटहुड मिलेगी। और मेरा ये भी मानना है कि आज भाजपा की सरकार है, इन्होंने पार्लियामेंट ने 370 को हटाया,
इसको कोर्ट में लिया इन जमातों ने, जिन्होंने PhD बनाया, उसको दफनाया भी, कैसे दफनाया, क्यों दफनाया, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अदालत में क्यों लेंगे? ये एक अवामी मसला है। कल नई पार्लियामेंट आ सकती है, कल नए लोग आ सकते हैं, तब ये वापस भी लाया जा सकता है, अगर सियासी मसले को सियासी तौर पे उठाया जाए। सर लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि जो स्टेट ये रिजर्वेशन का इशू है, क्या आपको लग रहा है कि यूटी गवर्नमेंट के लिए गले की हड्डी बन गई? ये है कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे हो, नंबर एक। नंबर दो, 70% आबादी को 30% जॉब, ये कैसे चलेगा? ये कैसे? ये कौन सा इंसाफ है? इंसाफ पे मबनी होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर एक को रिजर्वेशन एक घर को मिल गई, उसी घर के 10 लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, एक घर से एक आदमी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये तो हमारी ये है। बाकी ये करते हैं ना करते हैं, जिस वक्त हमारा टाइम आएगा, अल्लाह करे कि लोग हमें मैंडेट दे दें, आप देखेंगे हम 70% का पूरा ख्याल रखेंगे, 30% के साथ भी इंसाफ करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि 70% लोगों को 30% जॉब मिले और 30% लोगों को 70% जॉब मिले। वो ना इंसाफ़ी ना हम करने देंगे, ना हम उसमें बिलीव रखते हैं। शुक्रिया। तो ये थे सईद अल्ताफ़ बुखारी, जिन्होंने जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर बात की। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सर कादरी।